Recording in progress. हेलो बच्चों, तो आज स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है ना? जिन्होंने कल लेक्चर नहीं किया था, उससे पहले भी नहीं किया था, हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। तो आपको यूट्यूब चैनल पे या फिर ग्रुप पे दोनों लेक्चर की लिंक मिलेगी। वहां पे जाके पहले दोनों लेक्चर आप अगर देख लेंगे तो आपकी लिंक अच्छे से लगेगी। लेक्चर के बाद देखो, अभी मत देखो, ठीक है? तो यहाँ पे बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको? कुछ तो दिख रहा है, एक आदमी है ना? कौन है ये है जॉन। अब ये जॉन क्या कर रहा है, देखो इसकी कंडीशन को समझते हैं। इसको समझने के लिए कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको एक 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जॉन क्या एक्शन लेता है, कैसे एक्शन लेता है, उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है? अब बेसिकली कल के लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने सबसे पहले चार्ज का डिस्कशन शुरू किया था। और हम देख रहे थे कि ये चार्ज मतलब क्या होता है? एक टेंडेंसी है बॉडी की जो अपने सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में हमने देखा था कि ये चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? Q इक्वल्स टू N इंटू ई, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड यहां पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कल का जो लेक्चर था, उस कल के लेक्चर में हमने एटम को बनाया था, है ना? एटम बॉम्ब को नहीं बनाया था, एटम को बनाया था। और आप देख रहे होंगे, मतलब कल के लेक्चर में देखा होगा कि एटम बनाते टाइम हम हर बार प्रोटॉन को कहीं पे से पकड़ के उसको अगर रख देते थे तो हर बार जाके न्यूक्लियस में बैठता था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे वो आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे थे। मतलब कल का जो हम एटम का स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें सेंटर में न्यूक्लियस था, इसके सराउंडिंग में ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मोशन परफॉर्म करते थे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगी, अब इंटरैक्शन कैसे होगा उसके लिए कल हमने बलून का एंड उलन जैकेट का, है ना, शूटर का एग्जांपल देखा था, जिसमें हम बलून को अगर उलन जैकेट के साथ रब करते हैं तो उस रबिंग की प्रोसेस में उलन जैकेट के इलेक्ट्रॉन बलून के ऊपर ट्रांसफर हो रहे थे। मतलब जब भी ये चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर ऐड होगा या फिर बॉडी से लॉस होगा तो हर बार ऐड होते टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, लॉस होते टाइम इलेक्ट्रॉन ही ऐड होगा, ठीक है? बस वहां पे कंडीशन क्या होगी कि जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए वो निगेटिवली चार्ज बनेगी, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब पीछे पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, ठीक है? ये बातें कल हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसी सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक जॉन को बुलाया है। एकदम लेदर का जैकेट विकेट, लेदर का शूज उसने अपने पैरों में रखा है। और आप अगर फ्लोर को देख रहे हैं ध्यान से तो जिस पोर्शन के ऊपर ये जॉन यहाँ पे खड़ा है वो फ्लोर हमने थोड़ा सा इस तरह से बनाया है कि वो नॉर्मल फ्लोर से अलग है। देखो यहां से लेके ये पोर्शन तक ये जो फ्लोर है थोड़ा सा मैटिंग हमने की है, जो सिमिलर मटेरियल की है जो कल उलन जैकेट था उसके, ठीक है? अभी आगे क्या है कि जॉन को जाके दरवाजा खोलना है, लेकिन ये दरवाजा बंद है और दरवाजा खोलने के लिए उसको ये मेटल का जो भी हैंड दिख रहा है ये मेटल का बनाया है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का है। इसको जाते पकड़ना है, पकड़ के फिर उसको डोर खोलना है। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ भी लाइफ में बहुत बार होता है। विंटर में कैसे होता है आप थोड़ी सी जॉन के एक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम इसको काम को लगाते हैं। देखो कंडीशन क्या है कि ये हमें सिर्फ इसका हाथ एंड पैर है दोनों को मूव करने को अलाउ किया है, ठीक है? तो मैं पहले इसका हाथ जो है थोड़ा सा ऊपर एकदम चुप बैठने के लिए ऊपर कर देता हूं। अब ये जो है अपना पैर है ये नीचे जमीन पे ऐसे रब करेगा। देखो रब करने से क्या होने लगा, समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? और थोड़ा सा रब करेंगे क्या होगा? अब फ्लोर के बाद में दूसरे पैर के साथ रब करेगा तब भी सेम प्रोसेस हो रही है। अब थक गया, अब इसको शांत बिठाते हैं। क्या हो रहा है प्रोसेस में समझ में आ रहा है? ये जॉन की पूरी बॉडी इलेक्ट्रॉन से भरी पड़ी है। पहले तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं थे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और थोड़ी इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो इसके साथ कुछ होने वाला है, ठीक है? तो और रब करेंगे। रबिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है? जो कल देख रहे थे वही हो रहा था, मतलब इसका पैर
एंड फ्लोर। आप मेरे पीछे नॉइज सुन रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में घुस गए इसलिए क्या हो रहा है, ये पागल हो रहा है, ठीक है। अभी हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा इसके बॉडी से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो इसकी पूरी बॉडी जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है ना। आप आवाज सुन सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे नॉइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा शायद से, ये इलेक्ट्रॉन अभी पूरे इसकी बॉडी के ऊपर आ गए और एकदम यहाँ पे पोटेंशियल उन्होंने बढ़ा दिया है ना। थोड़ी देर के लिए अगर इलेक्ट्रॉन नहीं हटाएंगे तो बेचारे का कुछ हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए उसके पैर में इंसुलेटिंग शूज है। इसके लिए हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं इनका भी डिस्कशन करने वाले, ठीक है। एट द मोमेंट जो है इसकी बॉडी इलेक्ट्रॉन से ओवरफ्लो हो गई, मतलब अभी इसको प्रॉब्लम शुरू होगा। एंड इस कंडीशन में इसके पास एक ऑप्शन था कि यह अपना शूज निकाल के पैर जमीन के ऊपर रख देता तो सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाते, क्योंकि अर्थ जो है एट जीरो पोटेंशियल है, ऐसे हम कंसीडर करते हैं। लेकिन इसने क्या किया, देखो डोर खोलने के लिए चला गया, बातों बातों में उसको ध्यान नहीं रहा और डोर खोलने करने के उसने हाथ आगे किया, क्या होगा देखो, जॉन को शॉक लग गया, है ना। बचा हुआ है बेचारा, उसको आदत है, रोज शॉक देता हूं मैं उसको, मतलब उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए थे, अब ध्यान से उनके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करते। कंडीशन क्या थी कि ये आदमी है जॉन, यहां पे हमारे पास, उसने पैर में लेदर शूज मतलब इंसुलेटिंग शूज रखा था और उसको फ्लोर के साथ उसने रब किया। अब इस रबिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो मैटिंग यहां पे हमने उलन की प्लेस की थी, इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके बॉडी में आ गए। देखो एक भी प्रोटॉन नहीं आ गया, कौन आ गया जंप करके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ गए। एंड इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में एंटर करने के बाद और एंटर करने की वजह से क्या हो गया, देखो जब तक इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में एंटर नहीं कर रहे थे ये बेचारा न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन ये रबिंग की प्रोसेस में उसके बॉडी में इतने सारे नेगेटिव चार्जेस एंटर कर गए। अब ये नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस की एस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने बढ़ गए। अब देखो अगर नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बढ़ाए होते और ये जाके टच करता, एकदम आराम से ये लॉक खोल सकता है। कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके बॉडी में एक्स्ट्रा के चार्जेस है ही नहीं, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होने की कोई कंडीशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसका फिर से पैर उठा के अब जमीन को छोड़ के दूसरे पैर के ऊपर रब करूंगा, है ना, तो उस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसके बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके बॉडी के ऊपर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कंडीशन क्या है, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके नंबर बढ़ गए, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई और इसकी वजह से देखो उसने टच भी नहीं किया फिर भी उसको शॉक लग गया। मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने ज्यादा हो गए कि इनको कंट्रोल नहीं हो रहा था और इनको क्या करना था, एज अर्ली एज पॉसिबल जीरो पोटेंशियल पे मतलब ग्राउंड के ऊपर एंटर करना था। मतलब यहां से हमें आज के लेक्चर की नई लिंक मिल रही है, नई कंसेप्ट, नया पॉइंट मिल रहा है कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हम मेंटेन करेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है वो भी हम यहां पे देखने वाले हैं, लेकिन एक वर्ड बस याद करो, पोटेंशियल का डिफरेंस हम अगर कनेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। कल लास्ट में आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको लिख के दी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एंड चार्ज का मतलब सिर्फ कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये हम पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। अभी भी सेम प्रोसेस है। नॉर्मली देखो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे। एक मिनट, आई एम गेटिंग सम कमेंट्स फ्रॉम पंकजा। हाँ बेटा हल्का सा करंट लगता है, यस। धनश्री फ्री इलेक्ट्रॉन भी आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब बेसिकली केस क्या हो रही है कि अभी अगर जाके टच करेगा इसके बॉडी में एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा वर्क कर लेंगे और वर्क करके अगर इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में थोड़े से प्रोड्यूस कर देंगे, एकदम थोड़े से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने की वजह से इसके बॉडी का जो पोटेंशियल था वो यहाँ के पोटेंशियल से समवॉट डिफरेंट प्रोड्यूस हो गया,
है ना, अगर ये थोड़ा सा यहां पे जाके रुक जाता है या फिर और थोड़ा सा नीचे जाता है या फिर और थोड़ा सा नीचे जाता है, देखो क्या हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अभी आगे मैं इसको शॉक लगाने वाला हूं, इसके लिए और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी के ऊपर हम एंटर करेंगे, देखो इसको करंट लग गया। मतलब कि जब हम कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। कौन फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना। अब चार्ज अगर फ्लो होने वाले हैं थ्रू द कंडक्टर, तो चार्ज के फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं। चार्ज के फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, शॉक कसा लागतो, मुंग्या कशा येतात, ये आपने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। खुद के बॉडी पे तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, और 2-4 शॉक दे सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, एकदम पक्का आदमी है, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्पार्क की केस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पहले से इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आऊंगा और फिर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है, देखो स्पार्क नहीं प्रोड्यूस होगा, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए थे सारे चले गए, मतलब शॉक तो लगेगा लेकिन थोड़ा सा नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है। ये फेनोमिनन आपने भी डे टू डे लाइफ में हर एक ने हर बार ऑब्जर्व किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं ड्यूरिंग विंटर। विंटर यानी जो अभी खत्म हुआ था, हिवाड़ा, ठीक है। तो विंटर में जो है आपने ये फिनोमिनन ऑब्जर्व किया होगा, समर में होता है लेकिन हम उसको ज्यादा फील नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है वो हम रेजिस्टेंस की कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जनरली विंटर में आप अगर इंसुलेटिंग शूज, इंसुलेटिंग सैंडल अगर पैर में रखेंगे, प्लास्टिक के चेयर के ऊपर बैठेंगे, थोड़ी देर बाद मतलब उसके ऊपर हाथ इधर उधर करके एकदम से खड़े होंगे, किसके साथ जाके हैंडशेक करेंगे, या फिर डोर के मेटल या फिर मेटल क्या, हाँ डोर का जो हैंडल होगा मेटल का, उसको जाके अगर टच करेंगे तो क्या होगा, सडनली हमें शॉक लगता है। तो वो प्रोसेस हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। इसको और एक लास्ट का शॉक लेते हैं, फिर हम कुछ बातें और डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे पंकजा नेम ऑफ फेनोमेनन नहीं बेटा, बस ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग हम कल के लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। आपको शायद याद होगा कि एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करके दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अब ये इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन किया था एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट अभी यहां से एट द एंड ऑफ लाइफ एजुकेशन करियर, जब तक आप साइंस से जुड़े हैं तब तक आपको याद रखना है कि जब भी करंट फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने में चार्जेस फ्लो होंगे, एंड चार्ज फ्लो होगा मतलब कौन फ्लो होगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट का नोटेशन देखा था I और स्मॉल i, और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जिसमें हम Q को बोलते थे एज इलेक्ट्रिक चार्ज, T को बोलते थे एज टाइम, और इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट बना था कूलम पर सेकंड, और जिसको हम बोलते थे एज ए एम्पियर, 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 ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने कल भी डिस्कस की थी, आज भी मैंने आपको वही लिख के दी है। आज हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद सीधा पोटेंशियल डिफरेंस में एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि सपोज मैं यहाँ पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करूंगा, तो यहाँ पे लेंथ आपने देखी, मतलब शॉक उसको लगा लेकिन कम लगा, कम शॉक लगा, इसका मतलब करंट जो फ्लो हो रहा था वो कम है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पे और बढ़ा दूं, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, करंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, ठीक है ना,
देखो करंट ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब जो डेफिनेशन हमने अभी अभी यूज की थी, इसमें हमने जो Q/T लिखा था, यहां पे ये Q की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग N इंटू E। ये फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में देखा था। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा फ्लो होंगे करंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि I जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्ट N के ऊपर, यानी I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस करने के बाद मुझे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज करते हैं, एक्चुअल में है क्या? एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। देखो कि नॉर्मली हम अगर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक वाटर का टैंक लिया है और इस वाटर के टैंक में यहां तक हमने ये वाटर जो है वो फिल किया है, और इसके बाजू में हमने अगर दूसरा और एक टैंक प्लेस किया है जो एम्प्टी है, इसमें पानी पूरा भरा पड़ा है, इसमें पानी है ही नहीं, मतलब ये फिल्ड विथ वाटर है एंड ये जो है एम्प्टी टैंक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो यहाँ पे वाटर है या फिर लिक्विड की लेवल है ये थोड़ी सी हाई है, यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये 0 लेवल पे है। अगर मैं इन दोनों को इस तरह से एक नली से मतलब ट्यूब से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, यहां से पूरा वाटर निकल के इस टैंक में एंटर करेगा और ये टैंक भरती हुई कब तक यहाँ पे वाटर फिल होगा, जब तक दोनों की लेवल एक लेवल नहीं बनती है तब तक यहाँ पे वाटर फ्लो होगा। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, वाटर की एक टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, जो ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हाई लेवल हाई अल्टीट्यूड टू लो लेवल लो अल्टीट्यूड। जैसे कि घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब पानी आता है हम टेरेस के ऊपर टैंक रखते हैं तो टैंक में पानी को फिल करने के लिए हमें मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन जो वाटर हमने एक बार टैंक में फिल कर दी उसको दिन भर जब हम घर में यूज करते हैं तो टैंक में से टैप तक वाटर को लेके आने के लिए हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ता है, बस वहां पे लेवल में डिफरेंस होता है। इस तरह से जब भी टैप ऑन करो वहां पे क्या होगा, आपको वाटर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह की कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी में होती है। मतलब यहां पे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर occurs due to difference in level। हाइट बोलो, अल्टीट्यूड बोलो या फिर लेवल बोलो। ठीक है, जो वाटर की लेवल है उसके डिफरेंस की वजह से यहां पे वाटर का फ्लो ऑकर होता है। ठीक है, अब उसी तरह से हम सेम कंसेप्ट को कनेक्ट करने वाले हैं विथ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि वाटर को फ्लो होने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड थी वो हमें यहाँ पे मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं अभी के लिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे लिक्विड या फिर वाटर फ्लो होता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि वाटर के फ्लो के लिए यहां पे लेवल का डिफरेंस जो है वो नेसेसरी है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस नेसेसरी होता है। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस नेसेसरी होता है।
अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस आता कहां से, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद आपको ये इलेक्ट्रिक करंट की कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो कंडीशन क्या आती है कि ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जब हम पोटेंशियल का डिफरेंस कनेक्ट करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे करना है उसको हम समझेंगे, और समझने के लिए आपको एकदम सिंपल सी कंसेप्ट में यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि नेचर में जब भी कोई वर्क होता है वो वर्क हर बार स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब ये एनर्जी फिर से वर्क करती है एंड ये वर्क अगेन स्टोर होता है इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन ये एनर्जी आके क्या करती है, वर्क करती है, एंड फिर से ये वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इसी सीक्वेंस के ऊपर हमारा जो नेचर है उसकी पूरी साइकिल रेगुलेट होती है। जैसे कि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो अर्थ है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, मतलब अर्थ के ऊपर जो कुछ भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सनलाइट है। तो सनलाइट आने के बाद उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम अपने तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं धीरे धीरे आपको फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो आगे जाके हमें वर्क एंड एनर्जी रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको देखना है। हाँ, एनर्जी एंड उसके फॉर्म कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखेंगे जो आपको बाकी टॉपिक्स में फिर से हमें डिटेल में भी देखना है, बाकी सब्जेक्ट में भी ये सब काम में आने वाला है, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पे हम एनर्जी एंड वर्क इनका कन्वर्जन देखने वाले हैं। इनिशियली बस आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक गैस बर्नर है, यहाँ पे भी एक गैस बर्नर है, यहाँ पे वाटर लिया है, यहाँ पे ऑलिव ऑयल है हमारे पास, यहाँ पे ब्रिक एंड यहाँ पे आयरन है। तो एनर्जी जो है वो कैसे मतलब चेंज होती है, और चेंज होने के बाद कैसे मॉलिक्यूलर जो फॉर्मेशन है वो चेंज होता है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले गैस बर्नर के ऊपर ये ब्रिक रख देता हूं, ब्रिक विट। उसके बाद में यहाँ पे जो पानी का बीकर है वाटर, इसको सेकंड बर्नर के ऊपर में रख देता हूं। अब कंडीशन क्या होगी, देखो नॉर्मली ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, और इनका अपना अच्छे से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम जाके यहाँ पे इनको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे। अब ये दोनों को यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो है तो आपको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की। अब आप ये जो दिख रहा है ऊपर जो अभी गया था, ये एनर्जी है, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी एनर्जी है। मतलब देखो जो हमने हीट प्रोवाइड की थी वो सारी हीट पहले इस ब्रिक को मिली, देन इस वाटर को मिली, फिर इनके मॉलिक्यूल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया और उनकी जो मोशन है यहाँ पे शुरू हो गई, वाइब्रेशनल मोशन, एंड कुछ एनर्जी फिर वो सराउंडिंग के स्पेस में इमिट करने लगे। मतलब पहले इस हीट ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, वर्क करने के बाद दूसरी फॉर्म की एनर्जी स्टोर हो गई और उस एनर्जी को यहाँ से वर्क के फॉर्म में अगेन फ्री किया जा रहा है, यहाँ पे इमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह का वर्क, लेकिन और थोड़ा सा समझने के लिए जो आपको स्कूल एक्सपेरिमेंट में भी होगा वो हम देखते हैं। सिंपल टरबाइन का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखना है हमें। कंडीशन क्या है ये तो आपको समझ में आता होगा, ये टरबाइन है जो पावर प्लांट में होता है। अगर साइंस के प्रोजेक्ट किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे हमारा परली वहाँ पे प्रोजेक्ट है थर्मल पावर प्लांट, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे इस तरह के मैकेनिज्म यूज होते हैं। डिपेंड करता है पावर प्लांट कौन सा है। अगर मैं यहाँ से पानी को गिरा दूँ तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना। देखो मैंने पाइप में से पानी ऑन किया, आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, देखो पानी गिर रहा है, पानी गिरने से व्हील रोटेट हो रहा है, मतलब टरबाइन रोटेट हो रहा है। अब टरबाइन रोटेट हो रहा है और टरबाइन के रोटेशन से हमने यहाँ पे मैकेनिज्म कनेक्ट किया है जो कि वाटर को हीट करने के लिए यूटिलाइज होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मतलब कंडीशन क्या है, देखो जब ये पाइप हमने ऑन किया है, यहाँ पे एनर्जी गिर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। कौन सा वर्क, ये टरबाइन को घुमाने का वर्क।
टरबाइन घूम रहा है, वर्क हो रहा है, वो वर्क हम पीछे कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इस वॉटर को मिल रही है उसको हीट करने के लिए. म्हणजे बघा, आपण एका हाईटवरून पाणी आणलं अँड उससे क्या हो रहा है, ये वाटर हीट हो रही है, मतलब एनर्जी थी, उसने वर्क किया, वर्क हो गया मतलब दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो गया, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी ने अगेन वर्क डन किया एंड इस तरह से ये प्रोसेस चलने लगी. ठीक है. अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं सन को लेके आ गया. अब यहां पे क्या है, देखो ये सनलाइट है, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता जा रहा है और ये सनलाइट है, तो यहां पे टरबाइन तो नहीं घूमेगा, तो मुझे अलग सेटअप लेके आना पड़ेगा. तो मैं यहां पे सोलर पैनल लेके आ गया. यानी देखो यहां पे सनलाइट पूरी हर एक डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रहा है एंड ये सोलर पैनल का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सोलर पैनल में लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. मतलब आने वाली एनर्जी लाइट एनर्जी थी, उसने ये सोलर पैनल के ऊपर वर्क किया. कैसे वर्क किया, क्या किया, हम आगे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये वर्क स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगेन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कर रही है और यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में उसको लिबरेट कर रही है. समझ में आ रहा है ना. आप यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म भी देख सकते हो, है ना, कौन से कलर में कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो ये इस तरह से हम यहाँ पे वाटर को भी हीट कर सकते हैं. अगर चाहिए आपको तो हम यहाँ पे लाइट भी लगा सकते हैं. देखो लाइट ब्लो हो रहा है, इसका मतलब लाइट को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल गई. ये लाइट पसंद नहीं है, दूसरा लाइट भी हम लगा सकते हैं. देखो जैसे जैसे यहाँ पे सनलाइट बढ़ जाएगा, अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, क्लाउड्स को लेके आता हूँ और क्लाउड आने की वजह से क्या होगा, देखो ये बीच में क्लाउड आ गए, तो ये क्लाउड सन की एनर्जी को सोलर पैनल के ऊपर आने के लिए, फॉल होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए हमारा लाइट अब बंद हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल रही है, धीरे 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 हो गया बंद. अब उसके बाद में अगर मैं क्लाउड्स को हटा दूं तो फिर से क्या होगा, जो सनलाइट की एनर्जी पहले इंसिडेंट नहीं हो रही थी, अब वो जाके सोलर पैनल के ऊपर इंसिडेंट होगी एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एनर्जी अगेन सोलर पैनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड इस लाइट को ब्लो करेगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे सनलाइट था, उसने वर्क किया, वर्क अगेन दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे हमें लाइट के फॉर्म में ये एनर्जी दिख रही है. ठीक है, अगर लाइट में मजा नहीं आ रहा है तो हम उसको कूलिंग के लिए, समर शुरू हो गया, फैन भी कनेक्ट कर सकते हैं. अब देखो फैन अभी रेस्ट में था, अब ये फैन घूमने लगा है. देखो जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वैसे वैसे फैन घूम रहा है. एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे देखो, सबसे पहले एलओ है, मतलब कौन है, लाइट एनर्जी है. सोलर पैनल के ऊपर आके उसने वर्क किया, वर्क करने के बाद वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मतलब यहाँ पे कौन सा कलर, ये थोड़ा सा है ना ब्लू कलर दिख रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चली गई. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने फैन को रोटेट किया, अब रोटेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ये आपको दिख रही है, मतलब ये फैन जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहे थे, सोलर पैनल उसको कन्वर्ट किए जा रहा था और यहाँ पे फैन रोटेट हो रहा था. अब हम डिवाइस को चेंज भी कर सकते हैं, है ना. फिर से यहाँ पे टरबाइन लेंगे और टरबाइन को घुमाने के लिए हम किटली, चाय किटली लेके आएंगे. मतलब ये थर्मल पावर प्लांट में जो होता है वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या है, मुझे आपको भारी भारी वीडियो दिखा के यहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं करना है. हम लेके आ रहे हैं आज की कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस को. बट पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए. उससे रिलेटेड हम कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं. ये किटली है, इसमें हमने चाय बनाई है, ऐसे नहीं है, है ना, इसमें हमने पानी रखा है और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट करने से क्या हो रहा है, देखो हीट एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. स्टीम जाके यहाँ पे टरबाइन को रोटेट कर रही है और टरबाइन का रोटेशन जो है अगेन जनरेटर है पीछे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा फैन रोटेट हो रहा है. ये सारे एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट है, कुछ बड़ी डील नहीं है. बट यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करो आप, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये थर्मल है, इसलिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर की एनर्जी थी, वो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो गई, स्टीम में कन्वर्ट हो रही और टरबाइन को रोटेट करने लगी, मतलब उसका फॉर्म मैकेनिकल हो गया. एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है और उसके इन बिटवीन वर्क डन हो रहा है. यानी कि पहले एनर्जी होती है, वो वर्क करती है, वर्क होने के बाद एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, दूसरा वर्क होता है,
फिर दूसरी एनर्जी, इस तरह से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क डन करते करते यहां पे क्या करती है, अपना फॉर्म चेंज करती है। अब अगर हम इसको साइकिल से घुमाएंगे, ठीक है ना, हमारे पास जो है ना पानी है, ना सनलाइट है, ना चाय किटली है, ठीक है, तो हम उसको साइकिल से अगर ये टरबाइन को कनेक्ट करेंगे और घर वालों को खुश करने के लिए, यहाँ पे उनको कूल करने के लिए हम फैन के एडजस्टमेंट लगाएंगे, और ये हमारा साइकिल राइडर है ना, दिन रात साइकिल चला सकता है। अब इसको साइकिल चलाने के लिए बोलेंगे तो देखो क्या होगा, बेचारा दिन भर खा रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, मसल एनर्जी है, मतलब केमिकल एनर्जी है ना, 4 टाइम खा के फिर पेडल मार रहा है, पेडल मारते टाइम ये मसल की एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आने के बाद व्हील को रोटेट कर रही है, व्हील के पीछे है जनरेटर, फिर ये जनरेटर क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन वर्क करके फैन को रोटेट कर रही है, मतलब कन्वर्जन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। अरे थक गया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, फीड मी, ठीक है, देखो कितनी जल्दी भूख लगती है, अगर ये आराम से बैठा हुआ होता तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी खत्म होने तक व्हील को रोटेट करेगा और हम यहाँ से आराम से ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं, ठीक है, देखो फैन घूमने लगा, मतलब बस ये एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एंड एनर्जी कन्वर्ट होते टाइम इन बिटवीन जो जो कुछ हो रहा है उसको हम वर्क डन बोलते हैं। मतलब देखो पहले एक फॉर्म की एनर्जी वर्क करती है, वर्क हो गया, दूसरे फॉर्म में स्टोर होता है, फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगेन वर्क करती है, फिर वो स्टोर होता है अगेन तीसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क एंड एनर्जी का इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो हमने लिखा था, होप सो सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो अब इसके बाद में क्या होता है, हम यहां पे इसी तरह से वर्क करते हैं एंड ये वर्क हो जाता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एक पॉइंट के ऊपर वर्क करने से इंक्रीज हो गई, दूसरी पॉइंट पे हमने वर्क जो किया था उसका अमाउंट 0 था, इसका मतलब जो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है वो भी कितनी होगी, 0 ही होगी। बस हम मैकेनिक्स की कंसेप्ट को इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट पॉइंट भी हम आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के, बट हम इंट्रोड्यूस करते टाइम देखो इनको कंपेयर करने वाले, मतलब कि 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट पे हमने वर्क डन किया, वर्क डन करने के बाद वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, दूसरा पॉइंट है जहां पे हम वर्क ही नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे मतलब वहां पे एनर्जी भी नहीं होगी, मतलब एनर्जी 0 होगी, एंड इस तरह से एक पॉइंट है जहां पे एनर्जी जो है वो हाई है एंड दूसरा पॉइंट है जो एनर्जी है वो लो है। लेकिन ये एनर्जी का फॉर्म अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, देखो इस एनर्जी का फॉर्म अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इस हाई एनर्जी वाले पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एज ए हाई पोटेंशियल एंड लो एनर्जी वाले पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एज ए लो पोटेंशियल। तो जब भी हम ये हाई पोटेंशियल के पॉइंट को लो पोटेंशियल के पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे यहां पे हमने पहले देखा था कि हाई लेवल से लो लेवल तक वाटर फ्लो होता है, उसी तरह से यहां पे क्या होगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जाएगा। अब आपको याद आया होगा जो हमने जॉन के बारे में देखा था स्टार्ट में, वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब वो वर्क कर रहा था, याद होगा जॉन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको फिर से एक बार देखते हैं। अब ये वर्क का तो क्लियर हो गया सबको, है ना, जो हमारा बेचारा जॉन है जिसको हम शॉक लगाने के लिए लेके आए थे, सिर्फ कहाँ पे भाग गया, आ गया। अब सेम कंसेप्ट जो हमने डिस्कस की है यहां पे अप्लाई करने वाले हम। देखो 2 पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। एट द मोमेंट यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये जाके टच कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल केस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्क हुआ ही नहीं, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे इसके ऊपर, तो ये वर्क जो है मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में हो रहा है, और ये मैकेनिकल वर्क जो है इसके बॉडी में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
देखो अभी जो हम वर्क एंड एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे वही केस है यहाँ पे कि हम इसका पैर ऐसे पैर घुमा रहे हैं, रब कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डांस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी वहां पे यूटिलाइज हो रही है एंड इसका कन्वर्जन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने में हो गया। अब यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई, अब जो है ना आगे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ये कन्वेंशंस आते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के लिए हाई एनर्जी लो एनर्जी इस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूं। देखो इसकी एनर्जी एकदम हाई बन गई, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसने वर्क ही नहीं किया। वर्क नहीं किया मतलब इसका वर्क डन कितना है, जीरो है, वर्क डन जीरो, तो यहाँ पे एनर्जी जीरो है। बट यहां पे जो है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क हुआ था एंड ये सारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो अब अगर इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि जहां पे एनर्जी जो है हाई है, ये पॉइंट जो बनेगा यहां पे एनर्जी कैसी है, एक मिनट, यहां पे एनर्जी कैसी है, लो है। तो इस हाई एनर्जी वाले पॉइंट को हम हाई पोटेंशियल ऐसे बोलते थे, अभी मैंने लिख के दिया था, तो ये बन गया हाई पोटेंशियल और ये बनेगा लो पोटेंशियल। तो इस तरह से ये हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट को लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से अगर कनेक्ट करेंगे, क्या होने वाला है आपको तो आइडिया है, बेचारे को शॉक लगने वाला है और हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मतलब कौन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा देखते हैं अब कैसे फ्लो होगा। बस इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया, कब तक करंट फ्लो हो गया, जब तक सारी की सारी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां तक एंटर नहीं कर रही है तब तक। यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यहां पे चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट हो गया था, उसके बाद में हमने आज जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो through the conductor. Electric current will flow through the conductor when terminals of conductor are connected across पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करेंगे तो वहां पे कंडक्टर में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। लेकिन अभी के लिए हम जो है कंसीडर करेंगे जो रेडीमेड मार्केट में सेल मिलते हैं, केमिकल सेल। तो ये केमिकल सेल हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, अब जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें पावर प्लांट का मैकेनिज्म हमने देखा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो मार्केट में केमिकल सेल आते हैं उसमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। अब इसमें जो है एक पॉइंट तो हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगा, जब हम हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे तब। अब उसमें क्या होता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करते हैं तो एक टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल इसका मतलब क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है, इलेक्ट्रॉन लैक कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर में कम है, वो बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। उसके सिमिलर वहां पे एक दूसरा टर्मिनल आएगा जिसको हम बोलेंगे निगेटिव टर्मिनल। अब निगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होगा, अभी जो जॉन के बॉडी में था
मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर एबंडेंट है, लार्ज है, और इसको हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते टाइम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब होता है बैटरी, केमिकल सेल या फिर सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब केस क्या होगी, देखो जब हम इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल इनको कनेक्ट करेंगे, तो अभी हमने लिखा है कि यहां पे निगेटिव टर्मिनल, यहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज से निकल के, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज से निकल के मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ध्यान से सुनो, ये जो रेड पेन से मैं शो कर रहा हूं ये मतलब कौन है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आई थिंक ये कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने शो किया है ये कौन है, ये है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो केस है उसकी कंडीशन ये होती है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन जो हमने डिसाइड किया है, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट फ्लो, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट फ्लो। यानी कि देखो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो बस ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स बनाओ। कल के लेक्चर में जो है हम एक्चुअल में सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं। कैसे बनाते हैं एक दो उसकी केस देखते हैं। कल हमें बहुत वर्क करना है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के लिए, हमें वहां पे डिफरेंट टाइप के सर्किट बनाना है और सर्किट में जो है हम डिफरेंट कंपोनेंट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक सर्किट बना देते हैं, कहां पे गए सर्किट, कि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट फ्लो होगा, फिर रेजिस्टेंस से क्या क्या चेंजेस होते, रेजिस्टेंस वैरी करने से क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट हम जब कनेक्ट करेंगे तो कैसे चेंजेस होंगे, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। तो नॉर्मली क्या है, मैं एक सर्किट बनाने के लिए पहले लेता हूं ईएमएफ का सोर्स जिसको हम बैटरी बोल रहे हैं, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में इस तरह से वायर कनेक्ट कर दूंगा और एक वायर इस एंड में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो बैटरी आ गई, वायर आ गए, सारे यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख गए। इलेक्ट्रॉन क्यों दिखे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इनको डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया। अब यहां पे केस क्या है, देखो अगर मैं इनको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ना। थोड़ा केयरफुली देखो, अब क्या हो गया, जल रहा है सर्किट, दिख रहा है ना, सर्किट जल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करेंगे बैटरी को तो पूरा करंट इतनी स्पीड से फ्लो होता है, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और आपको जो मोशन दिख रही है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की मोशन शो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको अगर मैं कन्वेंशनल करंट के फॉर्म में चेंज करूंगा, देखो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल करंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शो होता है। कल के लेक्चर में हमें ऐसे बहुत सारे सर्किट बनाने हैं। तब तक के लिए आज जो बातें हमने डिस्कस की है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, बस उसके ऊपर थोड़ा सा थिंक करो एंड टाइम अप, गो फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन एज वेल एज जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड भी आप थिंक करो। जिनको एस्ट्राडे के लेक्चर नहीं मिल रहे वो यूट्यूब चैनल है हमारा करालीस फिजिक्स, वहां पे भी देख सकते हैं, लास्ट 2 लेक्चर है और आपको ग्रुप पे भी लिंक में सेंड कर देता हूं, ठीक है। चलो गुड नाइट, बाय।
बाय एवरीवन, गुड नाइट।